कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, मान्यवर नरेश, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सूतपुत्र कर्ण, उलूक, शकुनि तथा भाइयों सहित राजा दुर्योधन ने समुद्र में टूटी हुई नाव की भांति आपकी सेना को पांडुपुत्र अर्जुन के भय से पीड़ित और शिथिल होती देख बड़े वेग से आकर उसका उद्धार किया। भारत। तदनंतर 2 घड़ी तक वहां घोर युद्ध होता रहा, जो कायरों के लिए त्रासजनक और शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाला था। कृपाचार्य ने युद्ध स्थल में बाणों की बड़ी भारी वर्षा की। उन बाणों ने टिड्डी दलों के समान सृंजियों को आच्छादित कर दिया। इससे शिखंडी को बड़ा क्रोध हुआ। वह तुरंत ही विप्रवर गौतम गोत्रीय कृपाचार्य पर चढ़ आया और उनके ऊपर सब ओर से बाणों की वर्षा करने लगा। महान अस्त्रवेत्ता कृपाचार्य ने शिखंडी की उस बाण वर्षा का निवारण करके कुपित हो उसे 10 बाणों द्वारा घायल कर दिया। राजन, समरभूमि में कुपित हुए राम और रावण के समान उन दोनों वीरों में 2 घड़ी तक बड़ा भयंकर युद्ध चलता रहा। तत्पश्चात शिखंडी ने क्रोध में भरकर युद्धस्थल में कंकड़पत्रयुक्त 7 सीधे बाणों द्वारा कुपित कृपाचार्य को क्षत विक्षत कर दिया। उन तीखे बाणों से अत्यंत घायल हुए महारथी विप्रवर कृपाचार्य ने शिखंडी को घोड़े, सारथी एवं रथ से रहित कर दिया। तब महारथी शिखंडी उस अश्वहीन रथ से कूदकर हाथों में ढाल और तलवार ले तुरंत ही ब्राह्मण कृपाचार्य की ओर चला। उसे अपने ऊपर सहसा आक्रमण करते देख कृपाचार्य ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रांगण में शिखंडी को ढक दिया। यह अद्भुत सी बात हुई। राजन, रणक्षेत्र में शिखंडी निश्चेष्ट होकर रहा। यह वहां पत्थर के तैरने के समान हम लोगों ने अद्भुत बात देखी। नृपश्रेष्ठ, शिखंडी को कृपाचार्य के बाणों से आच्छादित हुआ देख महारथी धृष्टद्युम्न तुरंत ही उनका सामना करने के लिए आए। धृष्टद्युम्न को कृपाचार्य के रथ की ओर जाते देख महारथी कृतवर्मा ने वेगपूर्वक उन्हें रोक दिया। इसी प्रकार पुत्र और सेना सहित युधिष्ठिर को कृपाचार्य के रथ पर चढ़ाई करते देख द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने रोका। महारथी नकुल और सहदेव भी बड़ी उतावली के साथ चढ़े आ रहे थे। उन्हें भी आपके पुत्र ने बाण वर्षा से रोक दिया। भारत। भीमसेन को तथा करुष, केकय और सृंजय योद्धाओं को वैकर्तन कर्ण ने युद्ध में आगे बढ़ने से रोका। मान्यवर, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य युद्धस्थल में मानो वे शिखंडी को दग्ध कर डालना चाहते हों, बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर बाण चलाए। उनके चलाए हुए उन सुवर्णभूषित बाणों को शिखंडी ने बारंबार तलवार घुमाकर सब ओर से काट डाला। भरतनंदन, तब कृपाचार्य ने अपने बाणों से शिखंडी की 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त ढाल को तुरंत ही छिन्न भिन्न कर डाला। इससे सब लोग कोलाहल करने लगे। महाराज, जैसे रोगी मौत के मुंह में पहुंच गया हो, उसी प्रकार कृपाचार्य के वश में पड़ा हुआ शिखंडी अपनी ढाल कट जाने पर केवल तलवार हाथ में लिए उनकी ओर दौड़ा। राजन, शिखंडी को कृपाचार्य के बाणों का ग्रास बनकर पीड़ित होते देख चित्रकेतु का पुत्र महाबली सुकेतु उसकी सहायता के लिए तुरंत आगे बढ़ा। सुकेतु अमेय आत्मबल से संपन्न था। वह युद्धस्थल में बहुसंख्यक पैने बाणों द्वारा कृपाचार्य को आच्छादित करता हुआ उनके रथ के समीप आ पहुंचा। नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण कृपाचार्य को सुकेतु के साथ युद्ध में तत्पर देख शिखंडी तुरंत वहां से भाग निकला। राजन, तदनंतर सुकेतु ने कृपाचार्य को पहले 9 बाणों से बींधकर फिर 73 तीरों से उन्हें घायल कर दिया। आर्य, तत्पश्चात बाण सहित उनके धनुष को काट दिया और एक बाण द्वारा उनके सारथी के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। इससे कृपाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने दूसरा नूतन सुदृढ़ धनुष लेकर सुकेतु के संपूर्ण मर्म स्थानों में 30 बाणों द्वारा प्रहार किया। इससे सुकेतु का सारा शरीर विह्वल होकर उस उत्तम रथ पर कांपने लगा, मानो भूकंप आने पर कोई वृक्ष जोर जोर से कांपने और झूमने लगा हो। उसी अवस्था में कृपाचार्य ने एक क्षुरप्र द्वारा सुकेतु के जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त पगड़ी और शिरस्त्राण सहित मस्तक को उसकी कांपती हुई काया से काट गिराया। राजन, वह सिर बाज के लाए हुए मांस के टुकड़े के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सुकेतु का धड़ भी धराशायी हो गया।
महाराज, सुकेतु के मारे जाने पर उसके अग्रगामी सैनिक भयभीत हो सम्रांगण में कृपाचार्य को छोड़कर 10 दिशाओं की ओर भाग निकले। भारत। दूसरी ओर महारथी कृतवर्मा ने सम्रांगण में धृष्टद्युम्न को रोककर बड़े हर्ष के साथ कहा, खड़ा रह नरेश्वर। जैसे मांस के टुकड़े के लिए दो बाज क्रोधपूर्वक लड़ रहे हों, उसी प्रकार उस रणक्षेत्र में कृतवर्मा और धृष्टद्युम्न घोर युद्ध होने लगा। धृष्टद्युम्न कुपित होकर कृतवर्मा को पीड़ा देते हुए उसकी छाती में 9 बाण मारे। धृष्टद्युम्न का गहरा आघात पाकर समरभूमि में कृतवर्मा ने बाणों की वर्षा करके घोड़ों और रथ सहित धृष्टद्युम्न को आच्छादित कर दिया। राजन, जैसे जल की धारा गिरने वाले मेघों से आच्छन्न हुए सूर्य का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार कृतवर्मा के बाणों से रथ सहित आच्छादित हुए धृष्टद्युम्न दिखाई नहीं देते थे। महाराज, यद्यपि धृष्टद्युम्न घायल हो गए थे, तो भी अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा कृतवर्मा के शरस मुंह को छिन्न भिन्न करके प्रकाशित होने लगे। फिर क्रोध में भरे हुए सेनापति धृष्टद्युम्न ने कृतवर्मा के निकट जाकर उसके ऊपर अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। अपने ऊपर सहसा आती हुई उस भयंकर बाण वर्षा को युद्धस्थल में कृतवर्मा ने कई हजार बाण मारकर रोक दिया। रणभूमि में उस दुर्जय शस्त्र वर्षा को रोकी गई देख धृष्टद्युम्न ने कृतवर्मा पर आक्रमण करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और उसके सारथी को तीखी धार वाले भल्ल से वेगपूर्वक मारकर यमलोक भेज दिया। मारा गया सारथी रथ से नीचे गिर पड़ा। कृतवर्मा अत्यंतक क्रोध में भरकर जलाने को उद्यत हुई आग के समान धृष्टद्युम्न गदा हाथ में लेकर पुनः बड़े वेग से महाधनुर्धर कृतवर्मा पर शीघ्र ही आघात किया। उस बलवान वीर के गहरे आघात से अत्यंत पीड़ित एवं मूर्छित हो कृतवर्मा गिर पड़ा। तब श्रुतर्वा उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। इस प्रकार बलवान धृष्टद्युम्न ने उस महाबली शत्रु को जीतकर बाणों की वर्षा करके सम्रांगण में समस्त कौरवों को तुरंत आगे बढ़ने से रोक दिया। तब आपके समस्त योद्धा सिंहनाद करके धृष्टद्युम्न पर टूट पड़े। फिर वहां घोर युद्ध होने लगा।